गुड आफ्टरनून। एक सेकेंड। हाँ, ओके। श्योर। सो कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई? सब्जेक्ट वो बगोमेंट घर पे किया था? यस मैम, रिवाइज किया था थोड़ा बहुत। कोई प्रॉब्लम है? कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कुछ मैम पूछना चाहते हो? यस मैम। बोलो। यस मैम। मैम ये ईच एंड एवरी वाला जो था ना मैम, हम्म। जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, मैम एक बार फिर से। ईच एंड एवरी का कंसेप्ट मेरे अलावा यस और मैम। कौन बेहतर तरीके से समझा सकता है? दीपक को बताओ। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? हिमांशी? बाकी तो ये मुझे नए बच्चे लग रहे हैं, ज्योत्सना, मनीष। ओके निष्ठा, यू वांट टू ट्राई? श्रुतिका, सोनाली, रितेश, पूर्वी, इफ यू गाइज वांट टू ट्राई यू कैन डू दैट। या सभी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता दो, मैं दे देती हूँ। बोलो। मैम इसमें बोलो आवाज बोलो। आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। इस इसमें मैम ये है कि अगर सब्जेक्ट के पहले ईच और एवरी वर्ड हो तो वो ऑलवेज सब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, परफेक्ट। और के साथ वर्ब होगी तो वो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है, ईच और एवरी का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लो कि ईच एंड एवरी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, देखो अब जब यहां पर सब्जेक्ट आया हुआ है ना, ईच एंड एवरी के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट आया हुआ है तो ईच एंड एवरी यहां पर एडजेक्टिव की तरीके से बिहेव कर रहा है। जब ईच और एवरी एडजेक्टिव के तरीके से बिहेव करता है तो उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है और उसके बाद आने वाला वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, लाइक ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, एवरी बॉय इज गोइंग टू वॉच सिनेमा। ठीक है, तो आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिए ईच और एवरी से, तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट या वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। करेक्ट? लेकिन बच्चे ये ईच एंड एवरी जो वर्ड है, इट कैन बी यूज्ड एज प्रोनाउन एज वेल इन डिफरेंट सेंटेंसेस। ठीक है, डिफरेंट सेंटेंसेस में ये ईच एंड एवरी वर्ड प्रोनाउन के तरीके से भी बिहेव कर सकता है। तो जब ये प्रोनाउन के तरीके से बिहेव करेगा, हाउ वी विल यूज इट? ठीक है, एडजेक्टिव वाला पॉइंट सबको क्लियर है? किसी को एडजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम है कि हाउ वी आर यूजिंग ईच एंड एवरी एज एडजेक्टिव? मैम अगर प्रोनाउन की तरह यूज किया जाएगा तब ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा ना मैम उसको? यस, एब्सोल्युटली। जब ये प्रोनाउन के तरीके से यूज किया जाता है तो जैसे ना यहाँ पर सब्जेक्ट, मतलब ईच और एवरी के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है, करेक्ट? लेकिन जब ये यस प्रोनाउन के मैम। तरीके से यूज किया जाता है तो ईच एंड एवरी के जस्ट बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। तो मोस्टली इट इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एवरी ऑफ हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, neither of, one of, none of, इन टर्म्स में इन वर्ड्स को यूज किया जाता है। करेक्ट? तो जब यही ईच, ईदर, नीदर, वन, नन के बाद ऑफ 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 वाला वर्ड्स लग जाए तो फिर इसके बाद अब यहाँ पे ये प्रपोजिशन आ गया। हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन यूज्ड है ना, तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो व्हाट यू विल डू इज, यहां पर आप क्या करोगे, ईच, ईदर, नीदर, वन, नन के बाद आप यहां पर नाउन और प्रोनाउन यूज करोगे। जो भी नाउन और प्रोनाउन यूज करोगे वो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये प्लूरल होगा।
क्यों? क्योंकि ईच क्या डिफाइन करता है? हर एक, सबको सिग्निफाई करता है। ईदर क्या डिफाइन करता है? दो में से एक। बात किसकी करते हैं? दो लोगों की। नीदर क्या डिफाइन करता है? दो में से कोई नहीं। बात किसकी करते हैं? अगेन दो लोगों की। वन क्या डिफाइन करता है? सब में से एक। तो बात किसकी करते हैं? सब की। और नन क्या डिफाइन करता है? सब में से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? सब की। तो जब भी ये डिफाइन करते हैं ना, ये प्लूरल पर्सन्स को डिफाइन करते हैं। तो इसके साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है एज एन ऑब्जेक्ट, नॉट एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह आएगा तो सिंगुलर ही आएगा, ऑब्जेक्ट की तरह आएगा तो ये हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेगा। बट इसके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये वर्ब हमेशा सिंगुलर क्यों होता है? ये वर्ब हमेशा सिंगुलर इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करता। करेक्ट? हम लोग टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो पढ़ नहीं रहे। करेक्ट? तो वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करेगा। तो वी वांट टू पुट वर्ब हियर अकॉर्डिंग टू दिस नाउन एंड प्रोनाउन। तो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग? वर्ब आएगा बच्चे ईच, ईदर, नीदर, वन, नन के अकॉर्डिंग। और आप सब जानते हो कि ईच, ईदर, नीदर, वन, नन itself defines singular thing. That is the reason we are using singular verb here. All of like all one of the boys has done his work. तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब करेक्ट है। सिंगुलर वर्ब यूज, जैसे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है इसमें, तो मैं वही मतलब यहाँ पे वर्ब की इसकी तरह नाउन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा ना मैम, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। ठीक है, ऑल ऑफ सेम रूल फॉलो करेगा ना फिर तो मैम। सॉरी अनिमेश, आई कुडंट अंडरस्टैंड। इफ यू कैन स्पीक अप और राइट इट अगेन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? आप क्या पूछना चाहते हो? एक बार दोबारा बोल दो या लिख दो, वो मुझे समझ नहीं आया। ऑल ऑफ भी, अच्छा ऑल ऑफ बेटा मैं बताती हूँ। अच्छा मैं समझ गई, अभी मेरे को समझ में आ गया व्हाट यू आर आस्किंग। बेटा जब ऑल ऑफ की बात करी जाएगी या बोथ ऑफ की बात करी जाएगी, ठीक है, तो ऑल का मतलब क्या होता है? सारे, सभी। ठीक है, बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों में से एक। नहीं, बोथ का मतलब होता है दोनों, एक नहीं चूज कर रहे दोनों होते। दोनों दोनों। दोनों। ठीक हाँ है, मैम सॉरी, दोनों दोनों। तो इसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है बच्चे, वो नाउन और प्रोनाउन भी हमेशा प्लूरल ही होगा। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग अग्री करता है ना, और ऑल भी प्लूरल है, बोथ भी प्लूरल है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल होगा। Got the things? Verb will always agree with the first thing. All, both, each, either. Since each, either, neither are singular, we are using singular verb there. यहाँ पे all, both plural है, तो we are using plural verb there. Is this clear to everyone? किसी को कोई डाउट है? यस मैम। बाकी बच्चे भी बोल लो एक बार। मैम एक्सक्यूज मी, या श्रुति। मैम ये जो आपने लास्ट एग्जांपल दिया ऑल ऑफ वाला, इसमें आपने बोला कि वो जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। बिल्कुल। बट इन सम सेंटेंसेस मैंने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ मी, तो मैम यहाँ तो नाउन और प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो गया ना? All of me, या all of us होता है ना मैम, फॉर एग्जांपल बोलो। It is always all of us. मैम I have read this sentence somewhere that all of me, and आगे का I don't remember. All of me का मतलब होता है कि सब कुछ मेरे अंदर का। उसके बाद वहां पे वर्ब का कोई रेलेवेंस नहीं होगा। All of me is a complete sentence. ठीक है, Okay, जहां पे okay, वो बता रहा होता है सब कुछ मेरे अंदर का। ठीक है, अगर आप उसके बाद कुछ सेंटेंस लगा ना, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू वॉच मूवी, ऑल ऑफ अस Yes, ma'am, आर yes. स्टडिंग टुगेदर, तो वो उस Yes, तरीके ma'am. से आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ हाँ, मी वही इटसेल्फ, या ऑल ऑफ मी इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस, जो ये डिफाइन कर रहा होता है सब कुछ मेरे अंदर का। ठीक है, Okay. ओके Okay, ma'am, got it. Thank you. ओके।
Okay, so just tell me, we have done till here only? यहाँ तक किया था हमने प्रीवियस क्लास में, यस मैम। या इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? परफेक्ट, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ये स्लाइड भी देख लो, एंड दिस वन इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये ना एग्जाम में आता है। Shall I explain or you guys are trying? Who is this? Neha, if it is possible, just switch off your camera because in any manner you are not visible also. Okay, so one is correct. Okay, Manisha. So according to Manisha, one is correct. How many of Has. you? Excuse me. हैज आएगा मैम, हैज आएगा मैम। फर्स्ट में has आएगा। हाँ, चलो, we have two different answer. एक मनीषा का आंसर है जो वो कह रहे कि सेंटेंस इज करेक्ट, ओके, और दूसरा दीपक का आंसर है जहां पर वो कह रहे कि हैव को चेंज इनटू हैज। नाउ you guys wanna vote Manisha or Deepak? Choose your poll here. Come on, everybody should try at least. Okay, so Sonali is going with Deepak. Deepak, क्या बात है दीपक, तुम्हें बहुत सारे वोट मिल रहे हैं। कृतिका भी तुम्हारे साथ है, वेरी गुड। हिमांशी, ऋषभ, वेरी गुड। हो गया, बस इतना ही था। finally I win by majority. Finally you win by majority, 100% majority in fact. Anyways, so I'll explain this to you guys. Anyways, my vote also goes with Deepak only, so I totally agree with him. Thank you ma'am. Oh. Now see, why we are putting has here and why we are putting is here. Now this is very very important question. What happens is कि whenever two subject is connected with and, ठीक है, दो सब्जेक्ट है and से कनेक्टेड है और दोनों सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, यहाँ पर भी each यूज्ड है या फिर every यूज्ड है या फिर बेटा यहाँ पर भी each यूज्ड है and every यूज्ड है। तो हम सब ने अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि ईच और एवरी जब कभी भी सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या रखते हैं, उस सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सिंगुलर सब्जेक्ट रख दिया। अगेन यहाँ पर इस सब्जेक्ट के पहले भी ईच और एवरी यूज हो गया, इस सब्जेक्ट के पहले भी ईच और एवरी यूज हो गया। तो यहाँ पर भी जो हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे वो क्या रखेंगे, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर रखेंगे। और बेटा जब कभी भी ईच और एवरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं ना, तो उसके साथ जो वर्ब आता है ना, वो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आता है, हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। या मनीषा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर आर टू पर्सन्स, बट यहाँ पर जब हम ईच बॉय एंड ईच गर्ल बोलते हैं ना, तो हम उसको कंबाइनली एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। वेन एवर ईच एंड एवरी इज यूज्ड बिफोर टू सब्जेक्ट, वी कंबाइनली ट्रीट देम एज सिंगुलर एंटिटी एंड दैट इज द रीजन वी यूज सिंगुलर वर्ब देयर। ओके, इसी वजह से वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ये तो चलो सेंटेंस ऐसा है कि इसमें सिर्फ वर्ब का ट्रांजिशन है। कभी कभी यू विल सी सेंटेंस समवेयर लाइक एवरी मैन एंड every woman is interested in this work. Now what happens कि यहाँ पर बच्चे जब भी is interested in this work, suppose this is the sentence,
बेटा ईच हो या एवरी हो, दोनों के साथ सेम वैल्यू जाता है, मतलब दोनों के साथ सेम चीज अग्री होता है, ठीक है। ईच हो या एवरी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल इज सेम फॉर बोथ द वर्ड्स। ओके सोनाली, नाउ कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके के सेंटेंस आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एवरी का मतलब हम सब जानते हैं कि प्लूरल है, यहाँ पर हम मेन और वुमेन भी देख लेते हैं ना, तो हमारा वो जो होता है ना विल पावर एकदम स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं नहीं अब तो ऐसा ही होगा। अब क्या हो गया कि मेन भी प्लूरल, वुमेन भी प्लूरल, भैया वर्ब कैसे सिंगुलर हो गया? तो मोस्टली व्हाट वी डू इज हम यहाँ पर इसको आर कर देते हैं, करेक्ट। बट बेटा ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। एवरी या ईच वर्ड अगर यहां पर यूज है तो डू रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा के लिए ये बात याद रखना कि सब्जेक्ट ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर ही आता है, और हम वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज बी एवरी मैन एंड एवरी वुमैन इज इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. क्या बात है, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ हैव अ लुक एट दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे ना बेटा ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में टू एक्सप्लेन यू गाइज ये सेंटेंसेस को लिख रखा है, बट इससे जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो ना लंबा लंबा सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं, तो वो इधर उधर करके ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी इस पे बेस्ड, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। अभी के लिए वी विल अंडरस्टैंड द रूल। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरर इन दीज सेंटेंसेस? One has, okay, one ka has, very good. What about two? Two correct? Okay. Two, everyone is saying no error. Okay, fine. What about three? What about three? Come on. Liked. Aha. Beta, like is not verb there, no? Like is behaving as a conjunction and it is connecting he and his colleagues. As like. Excuse me? He likes. He likes. बेटा लाइक वहां पर वर्ब नहीं है, लाइक वहां पर एज अ कंजंक्शन बिहेव कर रहा है, ओके। सो ओके, मेनी ऑफ यू आर सेइंग एज, ओके चलो बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हैज कर दो यहाँ पे, चलो हैज ही कर देते हैं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? फोर्थ वन इज करेक्ट आई गेस, है ना? सबको ऐसा लग रहा है क्या? सब मेरे से एग्री कर रहे हैं, देखो अच्छा चलो, तुम लोगों के आंसर के साथ मैं अग्री करती हूँ। कोई मुझे रीजन बता सकता है व्हाई वी आर डूइंग सो? व्हाई वी आर यूजिंग हैज देयर, व्हाई वी आर यूजिंग इज देयर? क्यों ऐसा कर रहे हैं? She is singular entity. Okay, Shrutika, I agree that she is singular entity. Because of that we are using is there. What about question number 1? What about question number 1?
कम ऑन, 1 करेक्ट लग रहा था तुम्हें अनिमेश? ओके, कम ऑन, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि हैज होगा. गाइस आंसर व्हाई यू आर थिंकिंग दैट वी शुड यूज सिंगुलर वन in question number 1. Ma'am, Because I think because we are talking about the actor only, maybe because the actor along with the crew members. So we are talking about the actor gone out for dinner. So actor is singular, so we are using has. very good Umang, I totally agree with you. What about then question number 2? मैं यही तो बोल रही हूँ ना कि when you are going with a single concept, actually follow that concept. आपने उसी concept को बदल दिया question number 2 में. Don't you guys think so? प्रॉब्लम तो ये हुई ना कि 1, 3, 4 बिल्कुल सही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और तुम लोगों का कंसेप्ट भी सही है, बिकॉज मैम द एक्टर एंड अलोंग विद क्रू मेंबर इज सिंगुलर एंटिटी. सिंगुलर एंटिटी से ज्यादा बच्चे कि जब कभी भी वेन एवर टू सब्जेक्ट, देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या किया कि 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया. बट ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सिर्फ एंड ही एक कंजंक्शन है, उसके अलावा कोई कंजंक्शन ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं. तो सपोज 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, लाइक, अनलाइक, रादर देन, अकम्पनीड बाय, और बताओ, बट, विद, एक्सेप्ट, देयर आर मेनी एक्चुअली, नो लेस देन. अगर वर्ड्स इन कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो क्या रूल फॉलो होता है? तो हम वर्ब को किससे अग्री कराते हैं? तो बच्चे जब कभी भी 2 सब्जेक्ट इन सारे कंजंक्शन से कनेक्टेड है जो मैंने अभी अभी बोले, ठीक है, तो जो वर्ब होता है ना, दैट वर्ब ऑलवेज अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री होता है. ऐसा क्यों? जैसे कि अभी उमंग ने बोला, लाइक श्रुतिका इज सेइंग, चेल्सी इज सेइंग कि द एक्टर अलोंग विद द क्रू मेंबर्स, एक्टर के साथ क्रू मेंबर्स भी, ओके, ठीक है, एक्टर के साथ क्रू मेंबर भी गए हैं, ठीक है, बट मेन पार्ट किसको, मतलब हम मेन सब्जेक्ट कौन है, हम फोकस कौन से सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, दैट इज द एक्टर. सो डेफिनेटली वर्ब विल अग्री अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट. Main subject here is the actor, so the actor is singular, we are using singular verb there, correct? In a similar manner in question number 2 also बच्चे, यहाँ पर R will change to is, because यहाँ पर भी गरिमा as well as her parents लिखा है, गरिमा और उसके पेरेंट्स भी as well as यहाँ पे and की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है. तो वर्ब जो है ना वो गरिमा के अकॉर्डिंग अग्री करेगा, एंड सिंस गरिमा इज सिंगुलर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब देयर. ओके, ही लाइक हिज कलीग, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट लाइक से कनेक्टेड है एंड हिज कलीग इज द सेकेंड सब्जेक्ट. सो वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ही इज सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर. एंड इन अ सिमिलर मैनर इन क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल, यहाँ पर अनलाइक से कनेक्टेड है शी एंड हर सिस्टर्स, सो शी इज सिंगुलर, अकॉर्डिंगली वी विल पुट सिंगुलर वर्ब देयर. Okay, so whenever 2 subjects are connected with these conjunctions, verb always agrees with the first subject, and if first subject is singular, verb will be singular. First subject plural, then verb will also be plural. अगर first subject plural होगा ना तो verb भी plural होगा. Is that clear to everyone? किसी को कोई डाउट है? हाँ Yes, हाँ, ma'am. बिल्कुल रिया, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर यहाँ पे क्रू मेंबर्स अलोंग विद द एक्टर होता तो डेफिनेटली आप क्रू मेंबर्स के अकॉर्डिंग वहां पे वर्ब लगाते, ठीक है. क्रू मेंबर्स प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल ही वर्ब आता. ओके, वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, नाउ
जस्ट गो थ्रू दी कंजंक्शंस। वैसे उसमें से आधा से अधिक मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी एक बार देख लो। इट इज एज वेल एज, along with, together with, and not in addition to, but besides, except, rather than, accompanied by. This PPT is with you guys. You just go through the conjunctions. अगर ये याद नहीं हो पाते हैं, तुम लोगों को याद करने में बड़ी मुश्किल आती है कि अरे भैया इतने सारे कंजंक्शंस है, इसको कैसे लर्न करें, तो बेटा इसमें से ना आप इंपॉर्टेंट वंस याद कर लो। इंपॉर्टेंट वंस जो आपके होते हैं, दैट इज along with, together with, as well as, ठीक है, इन एडिशन टू। बट से क्वेश्चंस नहीं आते एग्जामिनेशन में, बिसाइड से क्वेश्चंस नहीं आते एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इज योर नो लेस देन एंड नथिंग बट। ये 4-5 इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर आप मतलब you can keep it in back of your mind कि कभी भी देखा क्वेश्चन तो स्ट्राइक कर गया, बट एग्जामिनेशन पे जो फोकस्ड कंजंक्शंस है, that are these ones. ओके, तो बस इनको थोड़ा सा फोकस करके ध्यान में रखना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कंपाउंड कंजंक्शंस है ये। कंपाउंड कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यू कैन जस्ट मैम अगर ऐसे हाँ बोलो बोलो बोलो। मतलब मैम ऐसे सेंटेंसेस में अगर ऐसे कंजंक्शंस यूज हो रहे हैं तो हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट्स को मतलब मद्देनजर रखते हुए आप वर्ब यूज करेंगे। डेफिनेटली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके ओके, क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ूं मैं? जी मैम। बाकी को तो बोल लेने दो। ओके, वेरी गुड। ओके, now these are the question of correlative conjunctions. बेटा correlative conjunctions क्या होते हैं? Correlative conjunctions are the conjunctions which always comes in pair. पेयर सुना होगा ना, कि बचपन से हम लोग यार इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। हमेशा तुम लोग जानते होगे, पढ़ा होगा कि नीदर के साथ नॉर लगता है क्या? We always Yes, use ma'am. nor with the word neither. कुछ बच्चे नाइदर भी प्रोनाउंस Yes, ma'am. करते होंगे, वो अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट का फर्क होता है। जो भी प्रोनाउंस करता है भाई, नीदर या नाइदर, उसके साथ हमेशा नॉर आता है, करेक्ट। इन अ सिमिलर मैनर ईदर के साथ हमेशा और आता है, राइट? हाँ तो बच्चे ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे रूल ना थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है, दीज आर बेस्ड ऑन कोरिलेटिव कंजंक्शंस। उसमें थोड़ा सा फोकस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ट्राई इट वंस। इसकी जगह आर, फर्स्ट वन। ओके, इसकी जगह आर कर दिया। हैव कम, हैव कम कर हैज की देते जगह हैं। हैव। वाज आएगा यहाँ पे वर की जगह। यहाँ पे आर की जगह इज, फोर्थ वाले में। आर यू श्योर? No, ma'am. Fourth is correct. Ma'am, Fourth is correct. हाँ चलो ठीक है मैम। I think fourth is correct. ओके। दीपक कितने प्यार से कह रहा है आर की जगह पे इस कर दो, मरने का फोर्थ इज करेक्ट, तो कहता है अच्छा चलो ठीक है मैम, फोर्थ इज करेक्ट। ये क्या बात होती है? मैम मतलब डाउट था मैम, मेरे को लिटरली डाउट था, इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, मतलब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वी विल डिस्कस। व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? मुझे भी इज लगा, रिया को भी इज लग रहा है। ओहो, बड़ी मुसीबत है। रितेश को भी इज लग रहा है। मैम फिफ्थ में इज आएगा। फिफ्थ यस में मैम, इज आर की आएगा। जगह इज आएगा। डन मैम। डन है ना? किसी और को कुछ कहना है? अब देखो, कुछ बच्चों ने बोला कि फोर्थ में आर रहने दो, कुछ बच्चे कह रहे थे आर को इज कर दो, और अभी मनीषा, दीक्षा, इन बच्चों का रिप्लाई आ रहा है कि मैम आर को एम कर दो। मैं किसकी मानूं, बस ये बता दो।
मनीषा कह रही है मेरी मानो। बहुत कंफ्यूजिंग है, ओफ ओफ, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। और कोई ट्राई कर रहा है या मैं आंसर्स बता दूं? ऐसा करते आप ही हैं, बता दीजिए मैम। ऐसा करते हैं कि मैं किसी की नहीं मानती हूँ, तुम सब मेरी मान लो, ठीक है? जी मैम, दैट इज बेटर। That is better, no? I'm also feeling that. मैं बताऊं? चलो, ऐसा है बेटा कि यहाँ पे आर का एम होगा। कोई प्लीज शॉकिंग बिहेव मत करना कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। कुछ शॉकिंग बिहेव करने की जरूरत नहीं है, प्यार से बता दूंगी कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? Whenever I was talking about what? Correlative conjunctions. अब तुम लोग फटाफट मुझे पेयर्स बताओगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के, ठीक है? सबसे पहले ये नीदर, जो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया। नीदर का पेयर किसके साथ बनता है? किसके नॉर साथ के बनता साथ। है? नॉर के साथ। क्या नॉर, बात, नॉर। वेरी गुड। इधर का पेयर किसके साथ बनता है? और के साथ। और के साथ। क्या बात है। अब मुझे बताओ, नॉट, कहीं गाना बज रहा है पीछे। ओके, नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है? बट ऑल्सो के साथ। बट ऑल्सो। वेरी गुड। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ। नन का पेयर किसके साथ बनता है? एनओएनई। एनओएनई नन None का of। पेयर। नन, अरे नन ऑफ तो प्रोनाउन हो गया ना, मैं तो कंजंक्शन की बात कर रही हूँ। नन का, अच्छा सॉरी। नन का पेयर किसके साथ बनता है? कम ऑन, मेनी ऑफ यू आर टाइपिंग, मेरे नन को का। उम्मीद है कि कुछ बेटर आएगा, आंसर बट आएगा। बट। ओहो, क्या बात है दीपक, वेरी गुड। नन का पेयर हमेशा बट के साथ बनता है। सो बेटा दीज आर दी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इसमें ना कभी कभी तुम्हें पता है और इंडिविजुअली भी स्टैंड कर जाता है, जहां पे ईदर के बिना और आ गया, ठीक है? ईदर कभी भी और के बिना नहीं आएगा, लेकिन और ईदर के बिना आ सकता है, ठीक है? और धोखेबाज है। इधर कभी भी और के बिना नहीं आएगा, लेकिन और इधर के बिना आ सकता है। तो ये और नॉर अगर इंडिविजुअली भी यूज किए जा रहे हैं तो यूज किए जा सकते हैं, बट ऑल्सो और बट यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है? नाउ सो व्हेन these conjunctions are connecting two subject, तो यहां पर एक सब्जेक्ट आ गया, यहां पर एक सब्जेक्ट आ गया। बेटा ये ना बिल्कुल पहले वाले रूल का अपोजिट होता है। पहले वाले रूल में हम क्या कर रहे थे कि वर्ब को फर्स्ट सब्जेक्ट से एग्री करा रहे थे। यहां पर वर्ब जो होता है वो नियर बाय सब्जेक्ट से एग्री करता है। यू कैन ऑल्सो से कि सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री करता है, ठीक है? नियर बाय सब्जेक्ट से एग्री करता है, आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करता है। अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है? अब यहाँ पे हर फ्रेंड्स था। Ma'am, only on these cases, no? Like या if neither nor and ओनली ऑन दीज केसेस। उसके अलावा ये और कभी कभी इंडिविजुअली आ जाता है और किसी भी केसेस में नहीं होगा। मैम अगर इंडिविजुअली और आ रहा है तो तब भी हम लोग उसके सेकंड बेसिस पे ही लेंगे। हाँ, तब भी हम लोग सेकेंड बेसिस पे ही लेंगे। उसके अलावा नॉर, बट ऑल्सो और बट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है? नीदर, ये चार केसेस के अलावा सिर्फ एक और केस है जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज है, दैट इज और, बस। अब यहाँ पे हर फ्रेंड्स है तो हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग आर, यहां पर भी हर फ्रेंड्स है तो हर फ्रेंड के अकॉर्डिंग हैव। यहाँ पे द कैप्टन है विच इज सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब विल बी सिंगुलर, वॉज। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? इज, एम, आर, एम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम। यहाँ पर आ जाएगा एम। और आर फेलियर अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, so we will be using Yes, is ma'am. here. Okay, is that clear to everyone? सारा ही सही था, मेरे पास फोर्थ में गलत हो गया था। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा, एक सेंटेंस दे रही हूं, बताना सही है कि गलत।
चेल्सी और सोनाली का आंसर है सी। यहाँ तो मुझे पूरे के पूरे 27-28 आंसर चाहिए। जब मैंने कोई सवाल पूछ दिया और तुम लोगों ने बोला हुआ है कि यू गाइस हैव अंडरस्टूड, तो मुझे उसमें हर एक बच्चे का इंडिविजुअल आंसर चाहिए। नो एरर, नो एरर, ओके, नो एरर, नो एरर, नो एरर। मैम सी। C, okay. Like there are, I guess, students का question answer, students का reply देखकर I feel there are controversy between two options, that is C and E, है ना? And वैसे तो E वोट जीत रहा है, E इलेक्शन जीत रहा है, लेकिन जीतना उसी को होगा जिसको वोट मैं दूंगी। So Purvi is also saying C. Shivani is C. ये तो कंपाउंड कंजंक्शन है तो नो एरर होगा। अच्छा रिया, अभी बताती हूँ ऐसा कैसे होगा। कोई और? ये संगीत गोविंद, बेटा प्लीज रिप्लाई। सत्यार्थ प्लीज रिप्लाई। जरूरी नहीं है कि आंसर सही हो, लेकिन आंसर देना इज वेरी कंपल्सरी। कृतिका, कनिनिका, शी वॉज आएगा क्या? नहीं अनिमेश, वी नेवर चेंज टेंस इन एरर डिटेक्शन। कभी भी हम एरर डिटेक्शन में टेंस नहीं बदलते बेटा। हाँ कृतिका बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? मैम ये पूरा सेंटेंस है या फिर आपने ब्रेक करके दिया हुआ है? ना मतलब ऑप्शन चूज ना कंप्लीट सेंटेंसेस कि आई नो लेस दैन शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। मतलब जो लॉस हुआ है उसके लिए मैं जितने रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जितनी वो रिस्पॉन्सिबल है उतना ही मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई नो लेस दैन शी, है ना? बोथ ऑफ अस आर इक्वली I know. रिस्पॉन्सिबल। दैट इज व्हाट इज द मैम इसमें तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैम KNOW नहीं आएगा फर्स्ट वाले में, मतलब मेरे को पता है या फिर एक्चुअली नो कृतिका, एक्चुअली पॉइंट इज ना बच्चे, नो लेस दैन इज अ कंजंक्शन। ओके नो लेस देन अच्छा। कंबाइनली इज अ कंपाउंड कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है मतलब इक्वली अगर किसी को किसी भी चीज में डिवाइड करना होता है या रिस्पॉन्सिबल ठहराना होता है या मेहनत के लिए आप किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कोई भी चीज, तो हम इस कंजंक्शन को यूज करके डिफाइन करते हैं। नहीं मैम मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ना पूछा। इट्स ओके, यू आर फ्री टू आस्क। ओके मैम। मैम इसमें फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ना, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना? अच्छा ऐसा करेंगे, मुझे नहीं पता, भूल गई। मैम ऐसा ही करेंगे। नहीं मैम, एक्सपर्ट एडवाइस हो मैम, आप कैसे बोल सकते हो? अभी एक्सपर्ट एडवाइस का टर्न आएगा। चलो, सो देयर आर मेनी आंसर्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेनी ऑफ यू आर सेइंग नो एरर। मतलब मेरे बड़े बड़े धुरंधर भी नो एरर के साथ जा रहे हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं बच्चे। एंड बहुत से बच्चों का सी भी आंसर है, तो मैं कैसे बोल दूं? और ये एक बच्चे का आंसर ए भी है, मतलब एक और ऑप्शन आ गया है कंट्रोवर्सी में। एनीवेज कृतिका को भी लग रहा था, तो चलो ए तो नहीं है क्योंकि ए का एक्सप्लेनेशन हैव ऑलरेडी गिवन। ओके, सो टॉक अबाउट सी एंड ई। बेटा अभी 3-4 मिनट पहले मैंने आप लोगों को अभी एक रूल बताया है कि whenever two subject is connected with no less than, वर्ब किसके साथ एग्री करता है? वर्ब किसके साथ एग्री करता है? फटाफट बताओ, कम ऑन फास्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट वाले के के साथ, साथ। फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ मैम। साथ एग्री करता है। वेरी गुड। नाउ हियर फर्स्ट सब्जेक्ट इज व्हाट? आई।
I, verb will I. agree according to verb will First agree subject. according to I के साथ हम कौन सा verb use करते हैं? am is are. बस am. सी में एरर है और क्या? मैं भी तो यही कह रहा था। ओहो, तुम यही कह रहे थे? मुझे एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए थी। Got it? बेटा, this is previous year asked question. So you should be Okay. aware कि question कैसे तुम्हें घुमाता है, कैसे तुम्हारे साथ ट्विस्ट करता है। ठीक है, समझ में आया ना मैं सभी यहाँ तो को? श्योर था कि मतलब मैं यहाँ श्योर था कि यहाँ पे जो भी काम होगा मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही मतलब उसका वर्ब वगैरह चेंज होगा। हाँ, ऐसा भी सेंटेंस होता है। समझ नहीं आया ऋषभ? ऋषभ, पॉइंट इज बच्चे, देखो, जब कभी भी मैंने क्या बोला कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से कनेक्टेड होता है, वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो ले, हाँ, जब भी दो सब्जेक्ट नो लेस दैन से कनेक्टेड होगा, नो लेस दैन इज अ कंजंक्शन, ओके, नो लेस दैन इज अ कंजंक्शन, तो दो सब्जेक्ट जब नो लेस दैन से कनेक्टेड होगा तो वर्ब विल अग्री अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अरे डोंट वरी गाइस, कम ऑन, ऐसे मत बिहेव करो, इट्स ओके, इट हैपेंस, धीरे धीरे करके ना वो एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, डोंट वरी। सो दो सब्जेक्ट जब नो लेस दैन से कनेक्टेड होता है, वर्ब विल ऑलवेज अग्री अकॉर्डिंग टू आई। हाँ, अब यहां पर देखो, ये आई फर्स्ट सब्जेक्ट है, नो लेस दैन इज अ कंजंक्शन, सेकंड सब्जेक्ट है शी, तो वर्ब किसके साथ अग्री करेगा? वर्ब अग्री करेगा आई के साथ, और आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं ना, आई के साथ इज और आर तो आता नहीं है, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो इस वजह से बच्चे यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर एम आएगा, एंड सेंटेंस विल बी आई नो लेस दैन शी एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्योंकि शी के साथ एम वर्ब इमेजिन करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, सो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है। हाँ, ये भी नहीं याद रहता है कि आई के साथ एम आता है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आई एम डूइंग दिस वर्क। अब आ गया ना? मैं वही तो पूछ रहा था मैंने। आई के साथ एम आता है, ये तुम मुझसे पूछ रहे थे? हे भगवान, ये तो बहुत नहीं बुरी मैम, थोड़ा बात है। कंफ्यूज हो गया था उधर। चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस, इट हैपेंस। चलो, अब मुझे बस एक बात बता दो बच्चे, कि मैंने तुम लोगों को प्रीवियस क्लास में 3 वर्ड्स दिए थे, और मैंने बोला था कि बेटा तुम लोग ना इसका मतलब मुझे बताओगे और उससे सेंटेंसेस फ्रेम करोगे। सो हैव यू डन दैट? किया है? यस मैम। ओके, यस मैम। मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा, ठीक है? रेडी? ओके रेडी मैम। Okay, so Puneet, can you hear me? If you can hear, please unmute yourself. पुनीत, आप किसी भी एक वर्ड का, मैंने 3 वर्ड दिए थे प्रीवियस क्लास में, करेक्ट? 3 वर्ड्स दिए थे, आप किसी भी एक वर्ड का जो आपको पसंद आया मीनिंग बता दो। Very good, Puneet. Very good. Now hold it here. Kritika, frame a sentence from the word assiduous. Puneet has given the meaning of the word, and I want Kritika to frame the sentence from this word. Come on, fast. Frame the sentence. मैम इसमें एसिडुअस यूज करना है या फिर मुझे हार्ड वर्किंग यूज करके फ्रेम करना है? Hard work is the meaning of the word, no? Hard work Meaning is of the meaning of the word. You need to use actual word in the sentence. Assiduous आपको use करना है in a sentence. ओके मैम, ट्राई करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। ट्राई करने से तो सीखोगे। Come on. आप सब भी ट्राई कर लो, अगर आप लोग भी अपने अपने सेंटेंसेस देना चाहते हो तो यू आर फ्री टू गिव। एनीवन?
Deepak, give the meaning of the word cognizant. And Shrutika, give me the meaning of the word penchant. मैंने 3 वर्ड दिया था प्रीवियस क्लास में. फर्स्ट वाज assiduous, जिसका मीनिंग पुनीत ने बताया, दैट इज हार्ड वर्क. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकेंड वर्ड वाज cognizant. सो मीनिंग ऑफ cognizant दीपक बताएगा हमें. एंड थर्ड वर्ड वाज penchant, and meaning of penchant Shrutika will tell us. Very good, Manish. Your answer is absolutely correct. Very good. Well tried. Very good, Shrutika. Penchant meaning is absolutely correct. It is strong liking towards something. Strong liking towards something. Okay. Very good. पेंचैंट के साथ अगर आप टूवर्ड्स प्रपोजिशन यूज करोगे ना तो इट विल साउंड बेटर. वाओ, नाइस. एंड दीपक, अभी तक कॉग्निजेंट का रिप्लाई नहीं आया. कम ऑन, बी फास्टर. Really? Shrutika, really? Is that so? कि बस सेंटेंस है? क्या बात है. Very good. We will have a conversation about it later. ओके. अच्छा चलो, दीपक कहाँ गया? दीपक तुम अब Yes, ma'am. तुम्हें मैंने कॉग्निजेंट का मतलब बताने बोला ना, Yes, ma'am. तो बताओ. यस मैम, मतलब तो बता दो. आधी हो गई. अच्छा चलो, कोई भी जो बताना चाहता हो. मतलब कोई बात नहीं. कॉग्निजेंट का मतलब होता है मैम डेंटल डिपेंडेंट. एक्सक्यूज मी. Yes, sorry. Shrutika. ये Very good. cognizant. Very good. Cognizant means awareness, having knowledge about the things. What is going around. Awareness about what is going around. Yes, जानकार, परिचित. Manish, very good. क्या बात है. Very good. Absolutely right. I just want you guys to focus on these words because these are previous year asked word and mostly banking SSC में ना previous year asked word ही चलते हैं. तो अगर आप इतने वर्ड्स भी कवर अप करते जाओगे ना, जितने मैं क्लासेस में देती रहूंगी, तो भी आपका एक वर्ड लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा जो आपको एंड में बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. सो कोई ऐसा बच्चा है जिसको इन 3 वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बात करो. Any of the student ना? हाँ, very good. So आज का 3 वर्ड दे दूं? मैम एक्सक्यूज मी. Yes, ma'am. या श्रुतिका बोलो. मैम फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड्स हैं, लाइक ये हमारी वोकैब के लिए तो ठीक है, लाइक हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन व्हाट डज ईच ऑफ देम मीन्स. ओके, बट अगर हमें कोई सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है तो हाउ डू वी नो कि हम कौन सा प्रीपोजिशन इसके साथ यूज करें? बेटा वो तो मैं प्रपोजिशन चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर अप करवा दूंगी जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. Okay, सो ma'am, डोंट thank वरी you. अबाउट इट. दैट आई विल मेक श्योर कि तुम लोगों का कवर अप हो जाए. Clean India initiative is an assiduous task. Okay, Ritesh? पेंचेंट बता दो. पेंचेंट का मतलब होता है पुनीत कि किसी भी चीज के तरफ आपका स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है ना. कोई भी चीज जो आपको जरूरत से ज्यादा पसंद हो तो उसके लिए हम पेंचेंट वर्ड को यूज करते हैं.
Like for example, her penchant towards book makes me feel that she will be a great writer. Okay, again I'm repeating a sentence. Her penchant towards books makes me feel that she will be a great writer. Okay, her strong liking towards book makes me feel that she will be a great writer. Like that you use this word. Okay, Puneet, is that clear? Okay, चलो फिर मैं आज के 3 वर्ड्स देती हूँ. Everyone write it down. First one is Yes, ma'am. jingoism. I'm sure कि इसको ये वर्ड सब कोई जानता है. ठीक है. Second word is obdurate. First word is jingoism. Second word is obdurate. And third and the last one is surreptitious. Surreptitious. ये 3 वर्ड का अगेन आप मीनिंग लिखोगे, sentences frame करोगे, and we will discuss these words in the next class. And again I'll give you 3 words for your preparation. Okay? कॉग्निजेंट का मैम क्या बताया था? अवेयरनेस अगर Yeah. रिगार्डिंग Awareness of what सराउंडिंग्स. is, awareness about what is going around. अच्छा, Having knowledge. थैंक यू मैम. Okay? ओके मैम. चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं. I want Yes, you ma'am. guys to revise the things. Okay? चलो. मैम ये फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? Jingoism. 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 ISM. Jingoism. It's jingoism. बहुत फेमस हुआ था ये वर्ड, बीच में बहुत न्यूज में था. क्लियर? किसी वर्ड में कोई डाउट? नहीं. चलो फिर. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you, ma'am. Thank you.